उक्त सम्मेलन में मुझे मंडल अध्यक्ष श्री अद्याशंकर सिंह, अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल फेडरेशन बहराइच श्री ए.के. पांडे, प्रांतीय मंत्री मिनिस्ट्रियल फेडरेशन उत्तर प्रदेश श्री राम चौबे, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ, मंत्री मिनिस्ट्रियल फेडरेशन, गोंडा को संरक्षक तथा मुख्य सचेतक, एक मुख्य सचेतक, एक सचेतक, 6 उपाध्यक्ष, 8 मंत्री, 5 संगठन मंत्री, 4 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 कार्यालय प्रभारी, 1 उप कोषाध्यक्ष, 2 उप कोषाध्यक्ष, 1 मीडिया प्रभारी, 2 सह मीडिया प्रभारी, 2 ऑडिटर सहित स्वर्गीय सत्यप्रकाश शुक्ला को महामंत्री चुना गया था। जिनका सबसे अधिक उत्पीड़न उनके विभाग ने किया और लड़ते लड़ते वो बेचारे शहीद हो गए। उनकी डेथ 1 महीना पहले हो गई। मजबूरन माला पहनना, पद लेना तो बड़ा आसान काम है, संगठन का नेतृत्व बन जाना बड़ा आसान काम है, लेकिन उस परिवार को सहेजना, उनके दुख में शामिल होना, साझेदार होना, ये बहुत कठिन काम है। वो बेचारे सब जगह गए। अंततः उनकी रक्षा के लिए हमको PIL में भी हाई कोर्ट जाना पड़ा और PIL जाने के बाद उनका टर्मिनेशन समाप्त हुआ और 3/4 जिस दिन वो मरे 3/4 उनके वेतन का भुगतान कराया। तो दोस्तों, वो हमारे लोग संचालन आज हमको संकट नहीं पड़ता, ये रिपोर्ट बनाने का संकट हमको नहीं पड़ता। अगर हमारे महामंत्री होते, ये रिपोर्ट हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारे महामंत्री होते, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं रहे। वे लोग जो पदाधिकारी बनने हेतु लगातार प्रयास करते हैं, आज भी सक्रिय हो सकते हैं, उनमें कई लोगों ने सहयोग किया और कई लोग चुनाव तक ही पदाधिकारी बनने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन उसके बाद में किसी कार्यक्रम में न पैसा देने में, न संघर्ष करने में, न समस्याओं में कभी उनका चेहरा नहीं देखा गया। वो भी चुने गए थे। इन्हीं के सहयोग से प्रदेश के आह्वान पर कार्यक्रम सभी किए गए। यथाशक्ति आर्थिक सहयोग भी किया गया। जिला कमेटियां सक्रिय नहीं हो सकी। इस विस्तारगत विधियों को राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को मैं अवगत कराता रहा, लगातार लिखित जबानी हर तरह से अवगत कराता रहा कि मिनिस्ट्रियल फेडरेशन की जो दशा है, चतुर्श्रेणी की जो दशा है, फील्ड कर्मचारी की जो दशा है और महासंघ के पदाधिकारियों की जो दशा है वो दयनीय है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास करके हर कार्यक्रम में हिस्सेदारी की। इसी के सहयोग में प्रदेश के आह्वान पर कार्यक्रम किया। जिला कमेटियां सक्रिय नहीं हो सकी। देश प्रदेश की सरकारें कारपोरेट के दबाव में देश प्रदेश के शिक्षक कर्मचारियों के से 8 घंटा कार्य, पदों की स्वीकृतियां, पुरानी पेंशन, समान कार्य समान वेतन आदि सुविधाएं, संसद सर्वोच्च न्यायालय तक संविधान के सहारे निरंतर लड़कर जो भी प्राप्त किया गया वो सभी लगभग 44 कानूनों के को 4 में बदल करके अब सभी को 12 घंटे के कार्य के लिए विवश होना पड़ेगा। एक पाली को की संख्या घट जाएगी, वो चाहे जिस वर्ग में हो। अगर 3 चपरासी थे तो 1 चपरासी घट जाएगा। 3 मिनिस्ट्रियल के लोग थे तो 12 घंटे में 1 मिनिस्ट्रियल घट जाएगा। घटाने का काम अधिकारी पर कम होगा, कर्मचारी पर ज्यादा होगा, तो वो घट जाएंगे। इसलिए 12 घंटे के काम के कानून आ गए। जो हमारी आपकी, जो हम बहुत लड़े, बड़े तीरंदाज हैं। आने वाली पीढ़ी जो हमने मर के लड़ के हिला करके अपने बच्चे को जो डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया,
पॉलिटेक्निक कराया, तमाम ट्रेंड किया, तो मेरे बच्चे बंधुआ मजदूरी होंगे, उसके लिए वो स्कीम वर्कर में होंगे, वो आउटसोर्सिंग में होंगे, वो फॉल सोर्सिंग में होंगे, लेकिन उसके लिए हम आप उतना चिंतित नहीं दिखते जितना हमको आपको चिंतित होना चाहिए था। गोपनीयता नहीं बचेगी दफ्तरों की, उनके यूनियन बनाकर अपनी बात कहीं भी कहने का हक होगा, ये भी खत्म हो जाएगा। मान्यता के नाम पर शोषण, मुनाफाखोर, मालिक पक्षधर जैसे आज धन प्रतिनिधियों ही जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं, हम सबके ऐसे प्रतिनिधि होंगे। हर सुविधा जैसे आज तक जन सुविधा शुल्क के बदले मिलती है, हमें भी मिलेगी। जाति, धर्म, क्षेत्र, श्रेणी, संगठित असंगठित की आपसी युद्ध पैदा करने के लिए अकूत पूंजी कारपोरेट खर्च करेगा, ताकि मेहनत कशों की वर्गीय एकता कमजोर हो। देश की मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन फेडरेशनों ने जब पक्ष विपक्ष के धन प्रतिनिधियों के कारणों के दबाव में स्वर्गीय नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियां स्वीकार की थी, तभी आने वाले मेहनत कश वर्ग के संकट को भांप लिया था। और उसी समय इन प्रदेश भक्तों ने, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के फेडरेशनों ने, जिसमें आपका भी अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ है भी शामिल है, हर धंधे हर झंडे के मेहनत कशों एक होकर नारे पर 12 सूत्री मांगे, जिसमें पुरानी पेंशन, समान कार्य समान वेतन, अस्थायी पदों पे अस्थायी भर्ती, बंधुआ प्रथा की समाप्ति आज के मांगों का आयोजन समिति का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई में अब तक 18 राष्ट्रीय आम हड़तालें 1 दिवसीय तथा 2 हड़तालें 2 दिवसीय, कई बार संसद रैली, धरना, उद्योग और अनगिनत हड़तालों पर मनमोहन जी की सरकार ने तथा मोदी जी की सरकार ने, प्रथम सरकार ने अपने अपने वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता में समितियों का गठन करके बीरबल की खिचड़ी बना दी। परिणाम शून्य ही रहा और सरकारें हमारी सुविधाएं निरंतर छीनती रही, पर हम एकजुट पूरी तरह नहीं हो सके। अब 44 श्रम कानूनों को 4 में बदल करके मूलाधार ही छीन लिया। नित्य नए कानून बनाकर हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमारी संवैधानिक सुविधाएं छीन रहे हैं। कामचोर, हरामखोर, कमीशनखोर, फर्जी वही वर्ग है जिसे देश उच्चतम वेतन सुविधाएं देता है, और वही मेहनत कश को कामचोर, हरामखोर कहता है, से सुशोभित कर रहे हैं। चोर मचाए शोर की चरितार्थ कर रहे हैं। हमारी जीपीएफ, पीपीएफ, बीमा आज का जमा धन भारत सरकार ने मानकी पूंजी बिना मेरे अनुमति के संगठनों की सहमत के लिए एफडी आज में लगा दिया। जब 27 बैंकों में 12 बैंक किया, फिर 5 करेंगे, आगे वाले वो 2 करेंगे, उसके बाद में बैंक भी समाप्त कर देंगे अन्य विभागों की तरह। श्रमिक संगठनों के द्वारा दैनिक कार्य प्रभावित नियमितीकरण सभी निरंतर सेवाओं को जोड़ करके पेंशन, ग्रेच्युटी याद दिलाने हेतु उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मूल नियम 370 व पेंशन नियमावली 1961 धारा 3/8 को असंवैधानिक भी, जिसके द्वारा निरंतर सेवा में दैनिक कार्य प्रभावित सेवा जोड़ करके मात्र नियमित सेवा को लाभ दिलाना था, उसे दर्जनों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया है, जिसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, केरल, उत्तराखंड आज तमाम सरकारों ने मान्य कर लिया है, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय में अपने वादे के बावजूद असंवैधानिक अध्यादेश 20 के द्वारा अमान्य कर दिया है, जिसकी चुनौती विभिन्न याचिकाओं द्वारा उच्च सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यदि किसानों की कई यूनियन संगठन अपने भविष्य की रक्षा के लिए काले कानून पर एकजुट हो सकते हैं, तो भारत सरकार के लड़ सकते हैं, तो कर्मचारी, शिक्षक, श्रमिक संगठनों के लिए कौन बाधक है? हम आपस में क्यों लड़े? कामन मांगों पर एक साथ क्यों ना जाए? यह आज का विचारणीय प्रश्न है। हमें अपने साथ असंगठित श्रम संगठनों, जिनमें बहुत बड़ी संख्या है, के राज्य कर्मचारी महासंघ के पहल को मंडल से जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए संकल्पित होना है और इस मंडल के पहल को हर मंडल तक ले जाना है। साथियों, हमने जो मंडल का गठन किया
उसमें हम अपने मंडल में आंगनबाड़ी, आशा, रसोइया और तमाम दूसरे संगठन के कर्मचारी जो हमारे मंडल में नहीं, प्रदेश में हमारे साथ नहीं जुड़े, उनको जोड़ने का प्रयास किया। आज प्रतिनिधि बुलाया गया है, अगर पूरा डेलीगेट बुलाया गया होता तो हमारे कृषि विभाग की व्यवस्था जो है चरमरा सकती थी। इसलिए जोड़ने का काम हम लोगों ने किया, और वो काम अगर हम नहीं किए, राज्य कर्मचारी महासंघ नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में अधिकांशतः पद खाली हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, और रिटायर के साथ ही जो जागरूक है वो आपके साथ लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं। मोदी जी ने कहा आंदोलनकारी, हम लोग उसको कहते हैं क्रांतिकारी। मोदी जी कहते हैं आंदोलनकारी, एसपी सिंह आंदोलनकारी है, हम लोग आंदोलनकारी हैं, केपी सिंह आंदोलनकारी हैं। रिटायर के बाद भी जो आपके साथ लगा है वो मोदी जी के सुविधा के कथन के अनुसार वो आंदोलनकारी है, लेकिन हमारी आपकी परिभाषा के मुताबिक वो हमारा साथी है, क्रांतिकारी है। हमारे आपकी दशा दिशा को मूल चूल परिवर्तन करने के लिए हमको गाइड साइड करता है। इसलिए मोदी जी को चाहते हैं कि जोड़ना लड़े। योगी जी ने कहा कि हम भर्ती करेंगे, 5 साल उनको आउटसोर्सिंग में रखेंगे, 5 साल के बाद तब फिर उनको रेगुलर करेंगे। हम कहते हैं कि जितने पद खाली हैं प्रदेश में, पहले उनको रेगुलर भर्ती कीजिए, अब उसके बाद जो नया पद सृजित कीजिए, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, लोड बढ़ गया है, कार्य बढ़ गया है, उसके मुताबिक फिर से आप संख्या का मूल्यांकन कीजिए और मूल्यांकन करके मतलब तब फिर आगे नई भर्ती कीजिए। उसके हमें विभागीय वर्गीय हर स्तर के संगठनों श्रमिकों से संपर्क कर मजबूत करना है। हमें प्रदेश मंडल जिला कमेटियों के साथ साथ ब्लॉक स्तर तक कमेटियों का गठन करना है और तन मन धन से अपने बल पर शिक्षित संगठित होना है। हमें तो स्वर्गीय लल्लन पांडे के स्वीकृत मंडल जिला तहसील कमेटियों के पदों को पुनः स्वीकृत कर एक मजबूत प्रतिबद्ध साथियों की टीम खड़ी करना है। हम सभी मुख्य अतिथियों पर्यवेक्षकों को दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और अंत में हम सब दुखी मन से संघर्षशील साथी महामंत्री स्वर्गीय सत्यप्रकाश शुक्ला की भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक रिपोर्ट मैंने प्रयास किया है, टाइप कराया है हमारे महेंद्र जी ने, मैं बांट भी रहा हूँ, भेज भी दूंगा, लेकिन उसमें तमाम कमियां हैं। उन कमियों को सुधार करते हुए पढ़ने का कृपा कीजिएगा, सोचने की कृपा कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी रिपोर्ट मंडल की गतिविधियों का पेश करते हुए आपको सबको आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ। संचालक महोदय अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएं।